हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 17 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। वर्ष 1972 में स्थापित अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक है, जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्व कार्यरत महिला संघ। आपका अगला प्रश्न, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जी.वी. रामकृष्ण। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संघ के प्रति आस्था। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैसूर का विलय। आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुक्र और मंगल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा की। और दोस्तों, सबसे लंबी तट सीमा किस राज्य की है? तो वह गुजरात की है दोस्तों, सबसे लंबी गुजरात की दोस्तों। दोस्तों, सबसे छोटी तट सीमा किसकी है? तो भारत में सबसे छोटी तट सीमा है गोवा की। और सबसे लंबी तट सीमा किसकी है? दोस्तों, वह गुजरात की है। आपका अगला प्रश्न, किशन गंगा परियोजना भारत तथा किस देश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। आपका अगला प्रश्न, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंध महासागर में। आपका अगला प्रश्न, कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों, पहला कथन है 1930 के दशक की शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया गया। दूसरा है दोस्तों, नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। तीसरा है, नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यक्ष तथा हल्का था। तो दोस्तों, यह तीनों ही निष्कर्ष सही हैं। और हम ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। पहला, दूसरा तथा तीसरा निष्कर्ष सही है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तांबा तथा प्लेटिनम तन्य होते हैं। आपका अगला प्रश्न, संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शून्यकाल। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों समुदाय भारत की जनसंख्या के लगभग
कितना प्रतिशत गठन करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 19.50%। आपका अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान सूक्ष्म छिद्रों से होता है, यह छिद्र क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रंध्र। और दोस्तों रंध्र छिद्र कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसको हम रंध्र कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, लसिका किस से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षुद्रांत्र। आपका अगला प्रश्न, देश में ही बने परिवहन विमान सारस के उन्नत संस्करण का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सारस TT1। आपका अगला प्रश्न, 5 किग्रा द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 4 सेकंड तक बल लगाने से वस्तु का वेग 12 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इस बल की गणना न्यूटन में करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 न्यूटन। आपका अगला प्रश्न, यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो इसका अंतिम वेग किसके बराबर होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 गुणा औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग के। आपका अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। आपका अगला प्रश्न, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गिलगित। आपका अगला प्रश्न, एंटीजन क्या कार्य करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बृहस्पति। आपका अगला प्रश्न, LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में काला प्रकरण सिरिशिल त्रासी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी तेलंगाना। आपका अगला प्रश्न, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पानी में। आपका अगला प्रश्न, किसने भारत की पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दादा साहेब फाल्के ने। आपका अगला प्रश्न,
किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपका अगला प्रश्न, तमाशा कहाँ का सामाजिक क्षेत्रीय लोक मंच है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र का। आपका अगला प्रश्न, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5। और दोस्तों अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो दोस्तों अस्थायी सदस्य 10 हैं। अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए बनते हैं। आपका अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न, एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी रडार। तो दोस्तों रडार एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है। आपका अगला प्रश्न, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 21 वर्ष। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों यहाँ पे एक चित्र होना चाहिए था लेकिन इसमें चित्र नहीं दे रखा है। तो ये एक मतलब ट्रैफिक साइन है और इसका जो सही उत्तर दे रखा है वह अनिवार्य साइकिल मार्ग दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक साइकिल का चिन्ह दे रखा होगा और उसमें दे रखा होगा अनिवार्य साइकिल का मार्ग। तो आप चित्र देख के आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आपका अगला प्रश्न, कौन सी ऊष्मा कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोही रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी खड़ी बोली। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुरादाबाद से। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें खाली स्थान है। सुल्तानपुर ने सामाजिक वा, सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने। आपका अगला प्रश्न, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वाराणसी को। आपका अगला प्रश्न, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आगरा और कानपुर। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गन्ना। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से हमारी हिंदी शुरू होती है। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्लेष अलंकार का। आपका अगला प्रश्न, लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओश बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, क्रय का विपरीतार्थक शब्द पहचाने। तो दोस्तों क्रय का आपको विलोम शब्द बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विक्रय। आपका अगला प्रश्न, विधवा शब्द का अन्य लिंग रूप है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विधुर। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार निर्देश पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों में एक वाक्य 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से किसी एक भाग में त्रुटि हो सकती है। जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं तो डी को चयन करें। तो दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन है हमारा, गुलामी की दास्ता। तो दोस्तों इसमें हमें त्रुटि देखनी है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं है। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों इसको हमें पढ़ना है। आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग तुम्हारी गाथाओं का वर्णन करते नहीं थकते। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसमें नहीं थकते, यह गलत है। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों इसका आपको सही उत्तर देना है। तो दोस्तों यह जो लिखा हुआ है यह 6 है और ये 1 है। तो दोस्तों ये 61 है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 61। आप अगला प्रश्न, 38 कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपको 38 का उत्तर देना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, 48 और 49 शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो दोस्तों 48 और 49 क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नक्षत्र। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों इसमें आपको जिस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से पूर्णतः भिन्न हो उसे छांटिए। तो दोस्तों भिन्न का आपको चयन करना है इसमें। तो दोस्तों भुवन, गृह, घर, गेह। तो दोस्तों ये तीनों समान है, गृह, घर और गेह। भुवन अलग है दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, मित्र, सहपाठी, सखा, दोस्त। तो दोस्तों मित्र, सखा और दोस्त ये तीनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन सहपाठी अलग है दोस्तों। आप अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरें। तो दोस्तों 52 और 53 में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। तो वह कदापि ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किए का। तो दोस्तों जो किए का उपकार न माने। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आप अगला प्रश्न,
चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत। तो दोस्तों इसमें खाली स्थान की आपको पूर्ति करनी है। प्रस्तुत प्रत्याशियों में से किसी एक को चुनना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न। तो दोस्तों क्वेश्चन 54 और 55 में रेखांकित मुहावरे के अर्थ का चयन करें। तो दोस्तों जय और विजय में चोली दामन का साथ है। तो दोस्तों चोली और दामन के साथ का आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, एक दूसरे से मित्रता। आपका अगला प्रश्न। गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना है। तो दोस्तों घर फूंक तमाशा देखना का आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए इनमें क्या जोड़ा जाएगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वृंद। और दोस्तों यहाँ से हमारा पैराग्राफ शुरू होता है, जिसे हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पैराग्राफ करेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम चलते हैं सीधा 62 नंबर क्वेश्चन पर। भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, कानन कठित, कानन कठिन भयंकर भारी। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिशाएं। आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रीतियों। आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको अशुद्ध चुनना है इसमें। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध क्या है, वह दंड देने योग्य है। तो दोस्तों दंड देने योग्य नहीं, वह दंड के योग्य है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दात्री। आपका अगला प्रश्न। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। आपका अगला प्रश्न। उचित विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आप यहाँ पे खाली स्थान पूर्ति करनी है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न।
अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताएं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सबसे अलग रहना। आपका अगला प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्वेद। आपका अगला प्रश्न, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते। दोस्तों यहाँ पर आपको इस वाक्य के इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विरोधाभास। आपका अगला प्रश्न, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चरणों में। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वीरांगना। आपका अगला प्रश्न, शिवा बावनी की रचना किसने की है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूषण ने। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लासें समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूं कि बीच बीच में आपको कुछ थोड़ी अलग से आवाज़ आती होंगी, क्योंकि मैं थोड़ा स्टेशन है तो उसके पास रहता हूं, जिसकी वजह से इसमें रेल के हॉर्न की आवाज़ आती होगी आपको। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आए तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ आपसे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।